नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर का भाषा फर्स्ट हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35 तक निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और हमारे को जो 31 से 35 तक के जो ये क्वेश्चन है इनका हमारे को आंसर देना है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो सार्वनामिक विशेषण मतलब उस नाम के जो नाम है किसी का भी उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो पहला ए है, गांधी जी ने एक इनके खिलाफ संघर्ष किया। बी, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने। और सी, उसके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। और डी है, वे अत्यंत विनीत थे। तो इसमें से जो सार्वनामिक विशेषण है वो हो जाएगा बी, कि इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने। तो इसलिए इसमें जो ये है, जैसे इस पार्श्विक चक्र, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है? तो ए है धैर्य, बी है कुछेक, सी है खिलाफ और डी है कोशिश। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कुछेक, क्योंकि कुछ प्लस एक कुछेक ये प्रत्यय शब्द है, बाकी में प्रत्यय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं? ए है संसार, तो संसार का हो जाएगा सम प्लस सार, तो ये है। बी है अत्यंत, तो अति प्लस अंत, ये भी संधि है। और सी है सदाचार, तो सत प्लस आचार, ये भी संधि है। और डी है सामाजिक, ये संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? तो जैसे अस्वाभाविक को अपन तोड़ेंगे तो अ प्लस स्वभाव प्लस इक। तो इनमें क्या है? अ प्लस स्वभाव प्लस इक। तो अ इसमें क्या है? उपसर्ग है। और पीछे जो इक आ रहा है वो क्या है? वो क्या है? प्रत्यय है। तो इनमें से पहला है संधि और समास, बी समास और उपसर्ग, सी उपसर्ग और प्रत्यय, और डी उपसर्ग और संधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा सी, उपसर्ग और प्रत्यय। अब क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से विशेषण का इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? मतलब इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? तो लाखों लोगों के, तो इसमें भी विशेषण है क्योंकि लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि लाखों लोगों के। और बी है आर्थिक विषमता, तो इसमें भी बता रहा है कि विषमता, आर्थिक विषमता, तो ये भी विशेषण है। और सी है ऐसा की भावना, तो इसमें विशेषण नहीं है। और डी है एक प्रेरणा, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अहिंसा की भावना। अब प्रश्न संख्या 36 से 40 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर दीजिए प्रश्नों के। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर देने। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है वो बताना है हमारे को। तो ए है लिपि, ये स्त्रीलिंग है। बी पढ़ाई, ये भी स्त्रीलिंग है। सी समझ, ये भी स्त्रीलिंग है। और डी है संघर्ष, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? मतलब ऐसा है जो परसर्ग के साथ अगर प्रयुक्त होगा तो ही बहुवचन में बदलेगा। तो ए बालक, तो बालक का बाल के, या ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं होगा बाल। बी है पुस्तक, पुस्तक का भी नहीं होगा। सी दीवार, और डी है दाल, तो इसमें से सी दीवार, दीवार का हो सकता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पे बहुवचन में बदलेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दीवार। अब क्वेश्चन नंबर 38, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं। तो यह वाक्य किस प्रकार का है? मतलब ये क्या है, तुमने अगर पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये कौन सा है? सामान्य भूत तो नहीं है, क्योंकि की होती पढ़ाई तो बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगी। और बी हेतु हेतु मत भूत, ये हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो उसको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब सी है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत तो है ही नहीं क्योंकि ये हो चुका है पूरा। और डी है आसन्न भूत, तो ये भी नहीं होगा। तो इस ये जो है वाक्य, ये हेतु हेतु मजबूत होगा कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। मतलब ऐसा कौन सा वाक्य जिसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता है? तो अब है आलसी,
तो आलसी का वचन एक बहुवचन, और ये आलसी का बहुवचन और लिंग बदल सकता है क्या? इसका भी बदल सकता है। बी है पानी, सी है दिन और डी है लिपि। इनमें से पानी एक ऐसा है बी जिसका कभी भी वचन और लिंग नहीं बदलता, वो हर लिंग में और वचन में एक ही रहेगा कि पानी लाओ, पानी, मतलब कोई भी वाक्य बना लो, उसमें पानी का वचन और लिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें उम्मीद, उम्मीद पुल्लिंग नहीं है। आशा, ये भी स्त्रीलिंग है। डी बेकारी, ये भी स्त्रीलिंग है। और सी है बचपन, ये पुल्लिंग है कि हमारा बचपन ऐसे निकला। मतलब वो हमारे को ना वाक्य को जोड़ के हमारे को इसका आंसर दे देना है। या फिर अगर जैसे ये अब गद्यांश में अगर पढ़ के देना है तो जैसे वह बचपन में पढ़ने भी गया लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये बचपन पुल्लिंग में। क्वेश्चन नंबर 41, आपका जीवन मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य? तो जैसे कोई अपने लिए बोल रहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, तो ए है इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी विधानवाचक और डी संकेतवाचक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इच्छावाचक, क्योंकि वो हमारे को ना अच्छे के लिए कामना कर रहा है, अच्छे के लिए इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो इसलिए ये जो ऐसे वाक्य होते हैं वो है इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें है कि उद्देश्य का विस्तार है। अब जैसे इसमें जो ये पूरे वाक्य, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पर पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इसमें जो निशांत है वो है उद्देश्य, और उद्देश्य का जो विस्तार है वो हो जाएगा ये इसमें मेरा बड़ा भाई। तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार जो है ये प्रशांत, ये उद्देश्य और ये उद्देश्य का विस्तार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरा बड़ा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने, विस्मय बोधक, बी विधानार्थक, सी मिश्र और डी प्रश्नात्मक। तो इनमें से ये तीनों जो है विस्मय बोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक, ये तीनों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, लेकिन ये मिश्र वाक्य ये अर्थ के आधार पर नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, पाखंडी व्यक्ति के लिए मुहावरा कौन सा उपयुक्त है? तो ए बचिया के ताऊ, बी बगुला भगत, सी पैंतरबाज और डी माइका लाल। तो इसमें होगा पाखंडी व्यक्ति के लिए बगुला भगत मुहावरा होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अब है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है जमात में करामात, मतलब जमात में करामात का अर्थ क्या है? कि ए है जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, बी जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, सी साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और डी है एकता में शक्ति होती है। जमात में करामात मतलब जहाँ अगर जमात है इकट्ठी हुई है तो वहाँ कुछ ना कुछ कारनामा हो गई। तो इसमें से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो है सी, कि साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 46, भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा के में बिंब है वो 2, बी 1, सी 7 और डी 4। तो भाषा के बिंब होते हैं वो होते हैं 4 बिंब होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी 4। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, और सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और डी है ये सभी। तो इनमें से इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो होती है जैसे SBPL। तो जैसे एस यानी सुनना, बी यानी बोलना, पी यानी पढ़ना और एल यानी लिखना। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी। इसको हमेशा ऐसे याद रखना, SBPL। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 48, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ए है प्रेरणा का सिद्धांत, बी क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और डी है ये सभी। तो भाषा शिक्षण के तीनों सिद्धांत होंगे, तो डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 49, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है, मतलब भाषा के कौशल का विकास किसके द्वारा कर सकते हैं? ए है शुद्ध उच्चारण करके, बी लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, और सी शब्द रचना का ज्ञान कराकर, और डी है ये सभी। तो इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50, रचना शिक्षण के प्रमुख रूप कितने होते हैं? तो रचना जो शिक्षण है उसके रूप कितने होते हैं? ए 5, बी 3, सी 2 और डी ऐसा। तो रचना शिक्षण के हमेशा दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2। क्वेश्चन 51, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? मतलब अगर सस्वर वाचन कराना है तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा? ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी सामूहिक वाचन, और डी पाठ्य पुस्तक वाचन। तो सब सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा ए आदर्श वाचन, क्योंकि सस्वर वाचन कराना है उसके लिए आदर्श वाचन सबसे उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 52, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? अगर मौन वाचन हमें शुरू करना है कब करना चाहिए? ए तीसरी कक्षा से, बी चौथी कक्षा से, सी छठी कक्षा से, और डी दूसरी कक्षा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा सी छठी कक्षा से। क्वेश्चन नंबर 53, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो जो साइलेंट रीडिंग बुक है वो किसकी रचना है? ए डेचेंट, बी स्मिथ, सी ब्राइन, और डी पिंटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ब्राइन। क्वेश्चन नंबर 54, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? मतलब जो रेडियो की तरह ही है वो कौन सा ऐसा सुनने का साधन है? वो है ए ग्रामोफोन, बी लिंग्वाफोन, सी टेप रिकॉर्डर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियो टेप रिकॉर्डर, क्योंकि ये भी रेडियो के जैसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 55, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? मतलब लिंगवा फोन कैसा है? दृश्य है, बी श्रव्य, सी दृश्य श्रव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्रव्य, क्योंकि लिंगवा फोन सुनने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 56, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाता है? मतलब ये जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार करेंगे वो अगर उसकी पूर्ति करेगा तो वह वैध परीक्षण कहलाएगा। तो जैसे ए है वैध, बी विश्वसनीय, सी वस्तुनिष्ठ, और डी विषय परक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वैध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 57, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में समंकन योजना बनाने का क्या उद्देश्य है? उपलब्धि परीक्षण का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसमें समंकन योजना अगर बना रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? ए है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता करना, बी है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, सी छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने के समंकन योजना बनाने के तीनों उद्देश्य है, इसलिए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड के कितने प्रतिशत अंक होते हैं? तो जो सीसीई पैटर्न है उसमें A1 ग्रेड में कितने परसेंट होता है? तो ए 91 से 100, बी 81 से 90, और सी है 90 से 100, डी है 71 से 80। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 91 से 100 वालों को A1 ग्रेड मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है उपचारात्मक शिक्षण करवाने का? तो ए है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, बी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, और डी है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, कि छात्र कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टॉपिक में पिछड़े हुए हैं तो उसका उनको उनकी कमियों का पता लगा के और उनको उसका उपचार करना, बस उसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन नंबर 60, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र प्रणाली लागू कर दी? सीबीएसई ने 10th बोर्ड में कौन से ईयर से ये सीसी पैटर्न लागू कर दिया? तो ए है 2010-11, बी है 2009-10, सी वर्ष 2009, और डी वर्ष 2008। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2010-11 में। 2010-11 में सीसी पैटर्न लागू कर लिया था। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।